एवरीवन, दिस इज़ मी योगिलिशियस अंजू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, कुछ स्पेशल ऐसा है नहीं, बट फिर भी हम व्लॉग बना रहे हैं। और व्लॉग बनाने का रीज़न है कि आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं अपने 10 अमेज़ॉन फाइंड्स जिन्होंने मेरी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाया है। मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटी और पर्सनल ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देती हूँ, बहुत बेसिक सा है। तो जो मेरा बेसिक ज्ञान है वो मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ, और जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मुझको ये मैं बहुत सालों से यूज़ करती आ रही हूँ ये सभी चीज़ें, और मेरे को बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगती हैं, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें आपको भी बहुत अच्छी लग जाएं जब आप उनको यूज़ करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी 10 अमेज़ॉन फाइंड्स, और आज का एपिसोड रहने वाला है हाइजीन एंड ब्यूटी से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आइटम नंबर 1 से, और आइटम नंबर 1 है हमारा फिलिप्स का ये स्ट्रेटनर, इलेक्ट्रिक स्ट्रेटनर, जिसने मेरी लाइफ को सच में बहुत ज़्यादा इजी बनाया है। मेरे बाल थोड़ा सा सिल्की टेक्सचर में ही है, और इनको इनिशियली तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, ऐसे ही रखती थी। फिर मैंने इनको स्ट्रेट करने के लिए मैं घर की जो आयरन होती थी वही मैं यूज़ करती थी। तो जो ओल्ड स्कूल लोग हैं उनको पता होगा कि घर की आयरन से कैसे बालों को स्ट्रेट करते हैं, तो मैं वो करती थी। उसके बाद आया जो नॉर्मल स्ट्रेटनर होता था वो, ये मैं करती थी जब कहीं बाहर स्पेशल जाना होता था तभी। तो जो नॉर्मल स्ट्रेटनर होता था उसकी मुझको सबसे बड़ी सरदर्दी ये लगती थी कि वो सेक्शंस को लेकर स्ट्रेट करना पड़ता था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था। तो हालांकि इससे स्ट्रेट बहुत अच्छे होते हैं, बट मुझे वो बहुत ज़्यादा टायरिंग लगता था, और मैं हूँ बहुत ज़्यादा आलसी इन मामलों में। मुझसे बहुत पेशेंस नहीं है मेरे अंदर कि मैं इतनी देर तक वेट करूँ और लगी रहूँ, वो मुझसे नहीं होता। तो तब मुझको मेरी नीस ने ही सजेस्ट किया था ये स्ट्रेटनर। तो ये बहुत ही अच्छा है, और मैंने एक वीडियो में शो भी किया है कि बिफोर एंड आफ्टर किस तरह से इससे बाल बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। बिल्कुल आपके इरेक्ट वाले सीधे तो नहीं होंगे, बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाते हैं इससे बाल। तो तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और बिल्कुल सिंपल सा इसका प्रोसीजर है। आप इसको प्लग इन करेंगे, यहाँ पर इसके बटन्स हैं, आप इसको स्विच ऑन करेंगे। अभी ये ऑन पर ही है, ये ऑफ है। इसमें स्पीड है 1 और 2 उसकी हीट के लिए, तो दिस इज़ द मैक्सिमम स्पीड। तो आप इसकी स्पीड सेट करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो 30 सेकेंड्स तक ये ब्लिंक होता है, ब्लिंक ऑन ऑफ। उसके बाद 30 सेकेंड्स के बाद यहाँ पर लाइट ऑन होगी, और जब लाइट ऑन हो जाएगी तो उसके बाद ये रेडी टू यूज़ है। उसके बाद आप इसको इससे अपने बालों के, मैं तो सिर्फ 2 सेक्शन करती हूँ और स्ट्रेट करती हूँ, तो ये सीधे हो जाते हैं। आपको इनके जब ये हॉट है तो आपको इनके जो ये ब्रिसल है इनको आपको टच नहीं करना है, ये काफ़ी हॉट होते हैं, तो आपको इस तरह से अपने बालों को स्ट्रेट करना है। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी जिनके भी बाल जो स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करते हैं, तो वो इसको ट्राई करें। ये बहुत ही हैंडी और बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। आते हैं हम अपने सेकंड प्रोडक्ट पे, और हमारा सेकंड प्रोडक्ट है ये एपिलेटर, हेयर एपिलेटर। तो बहुत लोग हैं, मैक्सिमम जो 80% लोग हैं वो वैक्सिंग कराना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वैक्सिंग से थोड़ा सा आपका ऊपर का जो डेड स्किन है वो भी रिमूव हो जाता है। बट मैं आलसी हूँ, मुझे बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो और ये मेरा बस की नहीं है कि हर महीने में पार्लर में जाऊँ और वैक्सिंग कराऊँ। तो मैं एपिलेटर को यूज़ करती हूँ। स्क्रबिंग से आपका वैसे भी डेड स्किन जो है वो निकल जाता है, तो मैं इस एपिलेटर को यूज़ करती हूँ। इसके ऊपर ये कैप है, आप इसको रिमूव करेंगे। ये भी आपका फिलिप्स का है और अमेज़ॉन पर मिलता है। ये इसके साथ वायर है, आप इसको कनेक्ट करेंगे, ये रेडी टू यूज़ हो जाता है क्विकली ही। अभी ये ऑफ है। अगेन उसकी तरह आप हमारे स्ट्रेटनर की तरह इसमें भी 2 स्पीड है, फर्स्ट स्पीड एंड सेकंड स्पीड। ये इसके ऊपर
यहाँ पर ये जो है इसकी मशीनरी है, ये हेयर्स को प्लग करता है। हाँ, ये हेयर्स को प्लग करता है, तो अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो शायद आपको ये यूज़फुल ना लगे, आपको ये मतलब हर्ट करे और आपको लगे कि बाल इससे आपके खिंच रहे हैं। बट मुझको ये फाइन लगता है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स हो गए हैं मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो फिलिप्स का है ये, आप देख सकते हैं। आप इसको अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं, मैंने भी ये अमेज़ॉन से ही लिया था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगता है ये, कभी भी बाहर जाना हो क्विकली। कई बार ऐसा होता है कि हेयर ग्रोथ है और कुछ प्लान नहीं है, तो हम सोचते हैं कि चलो पार्लर जाएंगे, नेक्स्ट वीक जाएंगे, या जैसे हमारा प्लान होता है, और सडन हमें कहीं जाना होता है, तो उस टाइम पर ये जो है बहुत ज़्यादा हैंडी होता है कि आपको जाना है, और इससे 10 मिनट्स, हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं आपको हाथ और पैर दोनों के बाल रिमूव करने में। तो इससे रिमूव हो जाते हैं बहुत अच्छे से, पूरा जैसा वैक्सिंग से निकलते हैं उसी तरह से इससे भी बिल्कुल रूट से बाल निकल जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो अब हम आते हैं प्रोडक्ट नंबर 3 पर, और हमारा प्रोडक्ट नंबर 3 है ये स्प्रिंग। सो ये है एक स्प्रिंग, और इसके दोनों एजिस पर लगे हुए हैं इस तरह से प्लास्टिक के नॉब्स, और इसको हम यूज़ करते हैं फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। जैसे कि लेडीज़ के अपर लिप पर हेयर होते हैं, हमारे यहाँ साइड्स में हेयर होते हैं, तो मेरे तो हेयर ग्रोथ कम है, तो इसलिए सिर्फ अपर लिप के लिए मैं इसको यूज़ करती थी। कई लेडीज़ होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है, तो उनके साइड में भी हेयर होते हैं और चिन के नीचे यहाँ पर भी ग्रोथ होती है। तो उन सब हेयर को रिमूव करने के लिए ये स्प्रिंग जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हाँ, इससे पिंचिंग होती है, क्योंकि सेम प्रोसेस है जैसा कि हम पार्लर में अगर थ्रेडिंग करवाने जाते हैं, आईब्रोज बनवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो प्लकिंग होती है, तो उस टाइम पे जैसा आपको सेंसेशन होती है, जो फील होता है, सेम वही आपको इस स्प्रिंग को यूज़ करने में होगा। तो इसको यूज़ किस तरह से करते हैं, आप इस तरह से इसको रिवर्स यू की शेप में पकड़ेंगे, और इसको आप जहाँ पर भी आपको हेयर रिमूव करने, सपोज आपके यहाँ पर हेयर है, और आप इसको इस तरह से रखेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ, और हाथों को इस मोशन में आप घुमाते रहेंगे। तो इससे इस मोशन में जब मैं इसको घुमाऊंगी तो ये बालों को पकड़ता है और उनको प्लग करता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस तरह से प्लग करके रिमूव करता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं इसको कम से कम 10-12 साल हो गए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और इसका कुछ भी बिगड़ा नहीं है, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा मैकेनिज्म है। स्प्रिंग है बस, ये देख सकते हैं आप, स्प्रिंग है इसमें, और आता भी बहुत चीप है ये। आई थिंक ये 199 या 250 का पेयर लिया था मैंने, 2 स्प्रिंग थे उसमें, और मैं बात कर रही हूँ 10-12 ईयर्स बैक। तो अब तो पता नहीं क्या प्राइस है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। तो ये मैं यूज़ करती थी, पहले मैं यूज़ करती थी, अब मैंने एक नया आइटम ले लिया है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। तो पहले मैं इसको यूज़ किया करती थी, बहुत ही अच्छा है ये। अगर आपके हेयर ग्रोथ है और आपको सडन कहीं जाना है, आप पार्लर नहीं जा सकते, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने जो हेयर है उनको निकाल सकते हैं। तो आते हैं हमारे 4th प्रोडक्ट पर, और हमारा 4th प्रोडक्ट है टी फेस, ओके, हेलो फेस गुड बाय हेयर। तो ये है ब्राउन ब्रांड का फेस हेयर एपिलेटर, और मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये अभी न्यू आया है, इससे पहले जो मेरे पास था वो तान्या ले गई, तो अभी मैंने दोबारा से इसको ऑर्डर किया है। और ये है आपका प्रोडक्ट, और इसको हम इस तरह से ऊपर से रिमूव करेंगे। ये इसका कवर है, और ये है इसका मैकेनिज़्म। ये आप देख रहे हैं सर्कुलर जो बना हुआ है, और नीचे से लिपस्टिक जैसा है वैसे देखने में। ये नीचे से हम इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये मैंने रिमूव कर दिया था। तो ये ऑफ है, ये एक साइड में ये आपका ऑन होगा, और दूसरी साइड आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा अंदर सेल डालने के लिए। सेल से ऑपरेटेड है, ये बैटरी ऑपरेटेड है। तो इसको मैं इस तरह से मैंने ऑन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें एक लाइट भी जली है। ये लाइट ऑफ हुई, ये लाइट ऑन हुई। तो जब आप इसको अपने फेस के पास लेकर जाते हैं तो लाइट भी होती है, तो आप मिरर में देख के इसको बस आप
इसको अपने सपोज आप अपर लिप कर रहे हैं तो अपर लिप पर आपको इसको हल्के हल्के सर्कुलर मोशन में या किसी भी मोशन में अप एंड डाउन भी आप कर सकते हैं, आपको इसको घुमाना है। और ये इतना मैजिकल है कि ये बिल्कुल पेनलेस है, इसमें आपको फील भी नहीं होता कि आपके बाल जो है रिमूव हो रहे हैं। बट यस, ये रूट से नहीं निकालता है बालों को, ये आपका पूरा स्किन के जो लेवल है वहां तक ये आपके बालों को निकाल देगा। तो स्प्रिंग जो हम यूज कर रहे थे वो तो आपका रूट से बालों को निकाल रहा था, बट ये आपका स्किन लेवल तक आपके बालों को निकालता है। बट बहुत ही अच्छा है, बहुत यूजफुल है। अगेन आप बाहर नहीं जा सकते कहीं और आपको सडन कहीं जाना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये कई लोगों की फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो उनके लिए तो बून है ये, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने साइड्स के हेयर और चिन के नीचे जो हेयर होते हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं इससे। सो ये है हमारा ब्राउन ब्रांड का फेस हेयर एपिलेटर, और ये भी अमेज़ॉन से ही लिया था। ये आई थिंक इसकी कॉस्ट है समवेयर अराउंड 1400 और 1500 इसका प्राइस है। रिटर्न प्राइस तो कुछ ज़्यादा था शायद, बट 14 या 15 में मुझे मिल गया था ये अमेज़ॉन से। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। मैंने सेकंड टाइम लिया है तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा होगा। तो आते हैं हमारे पांचवें आइटम पर, और हमारा पांचवा आइटम है हेयर मास्क। तो ये है हेयर मास्क मोरक्कन ऑर्गन ऑयल, और बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है ये। मैंने कहीं ये वीडियो में ही देखा था और वीडियो में देखकर मैं इसको लेकर आई थी, वहाँ पे रिकमेंडेशन थी इसकी, तब मैंने इसको लेकर के आई थी। मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। यस, सो ये बहुत ही अच्छा है और आप क्वांटिटी देख सकते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी है। और ये कॉस्ट किया था आई थिंक 600 का है, इसका प्राइस 600 है। और इसको आपको यूज़ कैसे करना है, आप बालों को हल्का सा गीले जब आपके बाल होते हैं तब आप इसको अच्छा सा अमाउंट लेंगे, आप थोड़ा नहीं लेना आपको, कंडीशनर की तरह अच्छा अमाउंट लेंगे और आप इसको अपने स्कैल्प पर और अपने पूरे बालों पर अच्छे से लगाएंगे। और बालों को आप फिर आप ऊपर जूड़ा बना सकते हैं, किसी तरह से टाई कर लीजिए। और आपको इसको छोड़ना है, इसमें तो लिखाया है 5 to 15 मिनट्स, बट आप इसको 15 to 20-30 मिनट्स तक आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप बालों को अच्छे से धो लीजिए, कहीं पर रहना नहीं चाहिए स्कैल्प, और बाल आप अच्छे से धो लीजिए। तो इससे बाल जो है बिल्कुल सिल्की स्मूथ हो जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, बट ये मैंने एक बार ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसको आप, इसमें लिखा हुआ है कि आप ट्वाइस अ वीक यूज़ करें, बट आप वंस इन अ वीक भी यूज़ करेंगे या आपको कभी बाहर जाना है कहीं तब आप इसको यूज़ करेंगे तो वो भी इनफ होगा। तो काफ़ी अच्छा है, आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये लिया हुआ है मैंने अमेज़ॉन से, और ये है कैरल लुक्स का हेयर मास्क। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे 6 प्रोडक्ट पर। ये हाइजीन रिलेटेड ना होकर ब्यूटी हैक है तो ये है हमारे इस तरह से एयर लॉप्स के स्टिकर्स। तो आप देख सकते हैं ये स्टिकर्स हैं, जैसे बिंदी होती है उस तरह से स्टिकर्स हैं ये। और इनको यूज़ करते हैं जब भी आपको हैवी इयररिंग्स पहनने हो और आपके एयरलॉप सपोज थोड़े से होल बड़े हो गए हों और या दर्द करते हैं आपके बहुत ज़्यादा जब आप बड़े इयररिंग्स पहनते हैं, तब आप इन स्टिकर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत कॉस्टली नहीं आता, आई थिंक 300 और 400 में पैक आया था, और उसके अंदर इस तरह के 10 मतलब पैकेट्स थे, छोटे छोटे पैकेट्स थे, और एक उसमें आपको 5 पेयर्स मिल जाते हैं। इसमें से मैंने 2-3 यूज़ भी किए हुए हैं। तो इसको आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से स्टिकर को आपको पुल करना है और अपने ईयर के पीछे आपको अपने होल को सेंटर में रखते हुए पीछे आपको इसको चिपकाना है बिंदी की तरह से। और उसके बाद आप इयररिंग, कितना भी हैवी आप इयररिंग पहने, आप इयररिंग डालेंगे और उसके अंदर से भी आप उसको गो थ्रू करेंगे। तो ये मतलब बहुत आपको लाइट फील होगा, जो उसकी हैवीनेस है उसको, क्योंकि हमने पीछे स्टिकर लगाया हुआ है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वेट, तो वो आपको हेल्प करेगा और आपको वजन नहीं महसूस होगा और आपके कान के छेद भी जो है वो ज़्यादा और नहीं खुलेंगे, क्योंकि हमने पीछे से उनको सहारा दे दिया काइंड ऑफ। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है।
तो मेरी तरह जिनको भी हैवी इयररिंग्स पहनना पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, आपने मेरे वीडियोस अब तक जो देखे हैं उनसे जज किया ही होगा कि मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है, मैं इयररिंग्स बहुत पहनती हूँ। तो विद टाइम जो है थोड़ा मेरा जो कान के जो होल है वो थोड़े से बड़े हो गए हैं ज़्यादा हैवी इयररिंग्स पहनने की वजह से। बट जब से मुझको ये मिला है तो तब से मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं कोई हैवी इयररिंग पहनूँ तो पहले इसको ज़रूर मैं स्टिक करूँ। तो ये आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। तो इनको इयररिंग स्टिकर करके भी आप अगर डालेंगे तो ये आ जाएगा। तो बहुत ही काम की चीज़ है ये। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जिनको भी हैवी इयररिंग्स पहनने का शौक है वो इसको ज़रूर 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 ट्राई करें, और आप ज़रूर मुझको बाद में थैंक्स बोलेंगे इसके लिए। तो आते हैं हमारे 7th प्रोडक्ट के ऊपर, और ये है एक फुट स्क्रबर। तो मुझे पता है आप में से बहुत से लोग हंस रहे होंगे कि फुट स्क्रबर तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, बट अब भी बहुत लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। और वो लोग तो ठीक हैं जो रेगुलर बेसिस पे पार्लर जाते हैं और वहाँ पर अपना पेडिक्योर करवाते हैं, उनके लिए तो ज़रूरत नहीं है। बट अगेन जो मेरी तरह आलसी हैं, जो बाहर नहीं जाते हैं, जो पार्लर नहीं जाते हैं, उनके लिए बहुत 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 अच्छी चीज़ है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपनी ओवरऑल ब्यूटी पर तो बहुत ध्यान देते हैं कि हम कैसा दिख रहे हैं, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, उस पर तो हमारा पूरा फोकस रहता है, हम मेकअप लगाते हैं अच्छे से अच्छा, बट हम अपने पैरों को भूल जाते हैं, हम अपने जो सोल्स हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो कई लेडीज ऐसी भी होती हैं कि ऊपर से नीचे तक तो वो बहुत ही ड्रेसअप हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने अपना मेकअप वगैरह किया है, बट उनके हील जो है वो क्रैक्ड होते हैं। तो ये एक बिग नो है। आपका जो मतलब असलियत जो है वो पता चल जाती है कि आप कितने हाइजीन कॉन्शियस हैं। तो मैं बोलूँगी कि ये सभी के घर में एक फुट स्क्रबर होना चाहिए। बेशक आप पार्लर जाते हैं तब भी, तो आप इसको यूज़ करें। वीक में एक बार करते हैं या 15 डेज में भी एक बार आप इसको यूज़ करते हैं तो दैट इज़ इनफ। और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं गार्डन में जाते हैं, या हमारी तरह तीर्थ यात्राओं पे ज़्यादा जाते हैं जहाँ पर आपको बहुत लंबी जगह के लिए पैदल चलना पड़ता है, नंगे पैर चलना पड़ता है, तो पैर नीचे से बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत यूज़फुल और बहुत ही हैंडी प्रोडक्ट है। यूज़ कैसे करना है इसको, कई लोग इसको ड्राई ही यूज़ करते हैं कि हील पर आपने ये इस तरह से ड्राई ही आप इसको स्क्रब करके आपकी जो डेड स्किन है आपने उसको रिमूव कर लिया। ये मैं आजकल देख रही हूँ बैटरी ऑपरेटेड भी आने लगा है और उसको ड्राई ही यूज़ करते हैं, जो जितना भी मैंने वीडियो देखा है। बट मैं इसको यूज़ करती हूँ सेम उसी तरह से जैसा कि पेडिक्योर वाले यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए आप 2-3 मिनट के लिए अपने पैरों को आप पानी में डिप कीजिए, अपनी सोल्स को पानी में डिप कीजिए, और उसके बाद उसको बाहर निकाल के टॉवल से हल्का हल्का पोंछ के आप इसे स्क्रब करेंगे तो जितना भी आपका डेड स्किन है आपके फुट के नीचे का वो सब इससे रिमूव हो जाता है। और मैं सिर्फ बोल रही हूँ तो बहुत इजी लग रहा होगा, आप इसको सच में ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा है। आपके सोल की जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाएगी, जितना डर्ट है वो निकल जाएगा, और आपके पैर बिल्कुल नए और बिल्कुल पिंक आपके सोल जो है वो नीचे से हो जाएंगे। तो ये है एक फुट स्क्रबर, अमेज़ॉन पर मिलता है। सिंपल आप फुट स्क्रबर डालेंगे, बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल देसी ओल्ड स्कूल टाइप है ये। ओल्ड स्कूल में बहुत बार बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद ओल्ड स्कूल हूँ, और मेरी 60 to 70% चीज़ें जो है वो वही है जो हमारे मम्मी लोग यूज़ किया करते थे, और अब भी मैं उनको ही यूज़ करती हूँ और वही मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं। तो ये उनमें से एक चीज़ है। ओके, तो आते हैं हमारे 8th प्रोडक्ट पर, और हमारा 8वां प्रोडक्ट है ये तो है मेकअप वाइप। मैं आपको बताना चाहती हूँ वेट वाइप्स। तो अभी वेट वाइप्स नहीं है, फिनिश हो गए हैं मेरे पास, तो मेकअप वाइप्स हैं, तो हम इन्हीं की बात करते हैं। इनको हम वेट वाइप्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर रोज़ वाटर और पता नहीं क्या क्या होता है, अच्छी चीज़ें होती हैं जो भी होता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वेट वाइप भी। मेकअप आप रिमूव करने के लिए तो ऑब्वियसली इसको यूज़ कर ही सकते हैं। लिपस्टिक, आईलाइनर और जो भी आपने मस्कारा लगाया है आप अच्छे से रब करके यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसके अंदर जितने भी आपके रोज़ वाटर वगैरह जो है वो आपके फेस को सूदिंग भी रहेगा और आपका मेकअप भी सारा रिमूव हो जाएगा। बट इसको आप एज अ वेट वाइप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। आप कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं, धूल मिट्टी लग गई है
तो आप इससे अपने फेस को जो है क्लीन कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं। कहीं आप ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे पानी नहीं है, आपको मुंह नहीं धो सकते हैं, हाथ नहीं धो सकते हैं, होता है ऐसा भी कई बार, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वेट वाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, खाना वाना खाते हैं, ट्रैवल में हाथ उनके गंदे हो जाते हैं, तो वो सब पोंछने के लिए आप पानी नहीं है, पानी नहीं यूज़ कर सकते, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हैंडी होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आप सबको मैं बोलूँगी कि इसका छोटा बैग भी आता है, तो आप सबको अपने जो आपका बाहर ले जाने वाला बैग है, जो हैंड बैग है, उसमें इसका छोटा वाला पैकेट जो है वो तो आप ज़रूर ही रखें, कभी भी आपको ये यूज़ में आ सकता है। ओके, सो आ गए हम वीडियो के ऑलमोस्ट एंड पर, और अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 9th प्रोडक्ट। ये अगेन एक ब्यूटी हैक है, और ये है लॉरियल का मैजिक रिटच। बहुत 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 ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है ये, जिनके भी ग्रे हेयर होते हैं और जो मेरी तरह आलसी है। आप देखेंगे मेरे जितने भी मैंने अभी तक प्रोडक्ट दिखाए वो मेरे काइंड ऑफ आलसपन का भी सबूत है क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती, मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, तो घर पर ही मैं जितना बेसिक वाला जो मेरा सेल्फ हाइजीन का जो रूटीन है उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, तो उसी से रिलेटेड मेरे सारे आइटम है। तो ये है हमारा मैजिक रिटच। तो आपको सपोज अगर आप रेगुलर अपना रूट का टचअप कराते हैं तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप मेरी तरह आलसी हैं या फिर आपका रूट टचअप जो है वो ड्यू है और आपको सडन कहीं जाना है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको जहाँ की भी पार्टिंग करनी है, बेसिकली क्या होता है, हम जो भी अपना हेयर डू करते हैं तो उसमें सर्टेन आपका जो, जैसे अभी मेरा जो लुक है, मेरे बालों का जो लुक है उसमें मेरे सारे बाल पीछे की तरफ गए हैं, तो अगर मेरे ग्रे हेयर्स होंगे तो वो यहाँ पर विजिबल होंगे। अगर आप बीच की पार्टिंग करते हैं, इस तरह से पार्टिंग करते हैं, तो आपके दोनों साइड्स में आपके ग्रे हेयर जो हैं वो विजिबल होंगे, तो आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा दूर से स्प्रे की शेप में फॉर्म में होता है ये, तो आप कोई भी एक चीज़ लेंगे, कार्डबोर्ड या आप कुछ भी ले सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के लिए ये बताती हूँ कि आप इसको आप यहाँ पर रखेंगे आपके हेड के एज पर, ताकि आपकी स्किन पर नहीं लगे। ये इस तरह से रख के आप थोड़ा पतला लेंगे ताकि आप देख भी पाए अपने आप को, और आपको ये अगर आपने बीच की पार्टिंग की है तो आपको इस तरह से इसको स्प्रे करना है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपके ग्रे हेयर्स हैं वो आप छुपाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पर इसको स्प्रे कर सकते हैं दोनों साइड्स पर, ठीक है। यहाँ पर आप हल्का सा कुछ हैंकी वगैरह लेके उससे कवर कर सकते हैं। आपको ये एरिया अपना स्किन, कोशिश करनी है कि आपकी स्किन पे ये नहीं लगे, स्किन पर स्पॉट्स नहीं आए, नहीं तो आपको फिर से वो वाइप करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको यूज़ करेंगे। आंखों में तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ये, बट बहुत काम की चीज़ है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, खाली हो जाता है मैं फिर मंगाती हूँ, और अमेज़ॉन पर ही मिलता है ये, और इसकी कॉस्ट अभी तो मुझे याद नहीं है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और ये अलग अलग शेड में आता है, जैसे ये है डार्क ब्राउन, जो आपके हेयर का कलर होगा, नेचुरल कलर होगा, उससे रिलेटेड उसके आसपास का जो भी आपको दिखाई दे शेड, वो आप मंगा सकते हैं। सो ये है आपका हेयर मैजिक रिटच। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मेरा 10th प्रोडक्ट है एक मेंस्ट्रुअल कप। तो ये है मेंस्ट्रुअल कप, और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है कब से। आपको ये मतलब हर 3-4 साल में बदलने चाहिए, तो वो बदलती हूँ मैं, बट कप, मेंस्ट्रुअल कप मैं यूज़ कर रही हूँ 10 साल से तो ज़्यादा हो गए हैं, आई थिंक 10-15 साल हो गए हैं, तब से मैं इसको यूज़ कर, जब ये नया नया आया था, इनोवेट ही हुआ था, मैं इसको तब से यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। इसने हम लेडीज़ की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ईजी की है, और हो सकता है मेरा वीडियो देखने के बाद आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी, 500-600 रुपये का आ जाता है ये, अब तो शायद और भी सस्ते वाले आ गए हैं। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो 500-600 रुपये है, तो आप उसको मतलब यूज़ करना बंद कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये क्या है, एक सक्शन बना देता है।
आप जब इसको अंदर डालते हैं तो ये एक सक्शन बना देता है और उसके बाद लॉक बन जाता है और आपका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो बाहर नहीं आता है। तो ये इतना ज़्यादा अच्छा है कि इसको आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप बारिश में जा सकते हैं, आपको भीगने का कोई डर नहीं है, आपको स्पॉटिंग का तो बिल्कुल भी डर नहीं है। तो इसने लाइफ बहुत ईजी की है और मैंने जिनको भी ये बताया है उन सब ने मुझको थैंक्स ही बोला है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत यूज़फुल चीज़ है। और बहुत से मेरी फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो शिफ्ट हुए हैं पैड से कप की तरफ आफ्टर मतलब सीइंग माय। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स हैं जो लेडीज़ हैं वो शिफ्ट हुई हैं पैड से कप की तरफ जब मैंने उनको रिकमेंड किया और सबने मुझको थैंक यू ही बोला है ऑब्वियसली। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हर 3-4 साल में इसको आपको रिन्यू करना होता है, पुराना वाला फेंक देंगे, आपको फिर से ऑर्डर नया आप ऑर्डर कर लेंगे। बट आप देखेंगे कि आपको इतना, एक तो कॉस्ट कटिंग है सबसे पहली बात कि आप जो हम पैड्स जो लेते हैं, विस्पर के जो पैड्स लेते हैं वो भी अच्छे खासे अमाउंट में आते हैं वो। और दूसरा कि हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है क्योंकि पैड से हम क्या कर रहे हैं, कचरा हम बढ़ा ही रहे हैं, उसको इंक्रीज ही कर रहे हैं। हालांकि वो बोलते हैं कि बायोडिग्रेडेबल है, ये है वो है, बट कचरा तो बढ़ ही रहा है और वो कितने टाइम में जाके डिग्रेड होगा वो हमें नहीं पता। तो उस चीज़ से हम बच रहे हैं। अपना हाइजीन हमारे हाथ में है। आपको इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करना है और उसके बाद देखिए ये सक्शन फॉर्म करता है। और एक्चुअली मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं ये बताती हूँ कि ये जो है बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है और इसको आप ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। ओके, Amazon के 10 फाइंड्स जिन्होंने मेरी लाइफ इजी बनाई। और आज का हमारा जो थीम था वो था बॉडी हाइजीन के ऊपर, सेल्फ हाइजीन के ऊपर, सेल्फ ग्रूमिंग और 2-3 प्रोडक्ट आई थिंक ब्यूटी रिलेटेड भी थे। तो आप इनमें से बहुत से लोग आप कमेंट करके बताइएगा प्लीज़ कि कितने लोग इनमें से कितने आइटम्स को यूज़ करते हैं। मैं बता रही हूँ कि मैं आलसी हूँ, तो आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं इन सब के लिंक का नीचे डालूंगी। आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें और सर्च कर लें आप अमेज़ॉन पर। मैं इतना कष्ट तो मुझसे नहीं होगा कि मैं सबके लिंक डाल सकूँ, सो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, कमेंट में बताइएगा। और कौन कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसको आप आगे यूज़ करना चाहेंगे। और अगर आप इनमें से कुछ खरीदते हैं और आपको वो अच्छा लगता है तो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो इस व्लॉग को, इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। होप आपको मेरे सजेशन जो हैं वो अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और कमेंट करना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो ऐसे ही रैंडम मेरा वीडियो देखने आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं अच्छे वीडियो बनाती हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।